जय हिंद दोस्तों, कैसे है? अच्छे से है? पढ़ाई लिखाई अच्छे से जो है ना चल रहा होगा। मस्ती में जो है ना पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि जो है ना 2027 में होने वाला एग्जाम है। आप अच्छे से अच्छे जो है ना पढ़िए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट का कोशिश करिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो है ना लाए हैं हम प्रश्न वाली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये VBI क्वेश्चन है, सबसे जो है ना ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है 2027 के लिए। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, आइए पढ़ लेते हैं। पढ़ लिए। देखिए, कर्ण जो है क्या दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा जो है ना भुजा होता है, तो सबसे बड़ा भुजा ये है ना, ये कर्ण हुआ। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। हो गया। इसके बाद जो है ना देखिए, ये कर्ण कभी बदलता नहीं है। ये लंब, यहाँ पर देखिए, ये लंब और आधार दोनों बदलता रहता है। तो आइए जो है सवाल में क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब होता है लंबाई, ठीक है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किसके आधार से? यानी समकोण त्रिभुज के आधार से ना। तो क्या बोल रहा है, इसके आधार से। तो पहले आधार मान लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज की आधार x सेंटीमीटर मान लिए। ऊंचाई जो है क्या बोला है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। फिर लिखना है यहाँ पर ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर। हो गया ये। और कर्ण कितना दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण हमको जो है मिल गया है 13 सेंटीमीटर, और हमको आधार निकालना है और ऊंचाई निकालना है। तो आप लोग जो है पढ़े होंगे। देखिए, यहां पर लिखना है पाइथागोरस सूत्र से कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना तो आप लोगों को जो है पता होगा। तो देखिए, कर्ण जो है कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर करिए। और लंब, लंब के जो है मतलब ये है कि ऊंचाई, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार जो है क्या है, x है, x का स्क्वायर। देखिए, 13 का जो है स्क्वायर कितना होता है, आप लोग तो जो है ना स्क्वायर याद किए होंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पर लिखे 169 बराबर, ये जो है देखिए x माइनस 7 का स्क्वायर करना है। यानी आप लोग जो है ना इससे पिछले वाला कक्षा में पढ़े होंगे 8 क्लास में, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर थोड़ा बता देते हैं क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ। तो x माइनस 7 का स्क्वायर करिए, x माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए, a इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो a का स्क्वायर, तो यानी x का स्क्वायर माइनस 2, a किसको माने, x को, b माने है 7 को, प्लस 7 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 को 7 को गुना करेंगे तो कितना हुआ, 14x प्लस 49। इतना आ गया। अब यही वाला जो है ना यहाँ पे उतारेंगे, उतारिए। देखिए, इसका तो स्क्वायर कर दिए, एक्स स्क्वायर
माइनस 14x प्लस 49। अब ये देखिए x का स्क्वायर करिए तो x स्क्वायर आगे ये या 169 बराबर एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये देखिए कि इसको जो है ना उस पार लीजिए क्योंकि जो है प्लस में है ना तो बराबर से इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में से 49 घटाइए यहाँ पर घटा लेते हैं 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया तो 2 1 120 आया तो यहाँ पर लिखिए 120 बराबर 0। अब ये देखिए कि इसमें 2 है इसमें 14 है और इसमें 120 है तो आप जो है ना कॉमन ले लीजिए 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 हो गया। अब ये देखिए कि गुना करेंगे तो 60 होगा और घटाएंगे तो 7 होगा। ये सब दो को अंक आप सोचिए तो सोचते हैं घटाकर होना चाहिए 7 और गुना करेंगे तो 60 होगा। आप सोच सकते हैं तो सोचिए 60 का जो है ना फैक्टर करिए 2 कान से 30, 2 कान से फिर 15, 3 कान से 5 और 5 कान से 1। तो देखिए हमको क्या चाहिए घटाकर 7 चाहिए तो 2 दूनी 4 5 या 15, 2 दूनी 4 4 या 12 5। देखिए एगो आ गया जो है 12 एगो आ गया 5 तो 12 में से जो है 5 घटाएंगे तो फिक्स है कि 7 आएगा। अब 12 को 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 60 होगा तो ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 आना चाहिए ना 12 में से 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब दो के जो है ना कॉमन लीजिए ये भी x है ये भी x है तो x कॉमन लेते हैं x माइनस 12 प्लस 5 का में तो 60 आता है ना 5 कॉमन लीजिए 12 5 60 तो x प्लस 5 और ये x माइनस 12। इतना आप लोग जो है समझ गए होंगे। अब देखिए अब यहाँ पे लिखना अब x प्लस 5 बराबर 0 इसीलिए x बराबर ये प्लस में 5 है ना इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में 5 हो गया। अब यहाँ पे लिखना पुनः x माइनस 12 बराबर 0 इसीलिए x बराबर 12। इतना आप लोग समझ गए। अब जल्दी से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि फिर आगे हम बताएंगे। देख लीजिए तो आप लोगों को जो है पता होगा कि संख्या जो है ना ऋणात्मक में नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जो है ना कभी देखे हैं कि ऋणात्मक में नहीं देखे होंगे तो हमें यहाँ पर लिखना है चूंकि आधार ऋणात्मक में
ऋणात्मक में नहीं हो सकती है, इसीलिए -5 x बराबर -5 को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो x बराबर -5 निकला है ना, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए अतः समकोण त्रिभुज के आधार में, समकोण त्रिभुज की आधार कितना आएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई x -7 है ना, देख लीजिए यहाँ पर x -7 है, तो x का मान कितना है 12 है, 12 - 7 कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यही जो है ना आप लोगों का ये आंसर हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।